हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th इतिहास के चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से बहुत ही मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसने आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग पहिया और लिपि की तरह है? तो छापाखाना, रेलवे, वायुयान, मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, छापाखान। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो रुपया की भी शुरुआत सबसे पहले चीन में ही हुई थी, मुद्रा की। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कैक्सटन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, हदीस की, बाइबिल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बाइबिल की। बाइबिल ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी ने, मार्टिन लूथर ने, मोहम्मद पैगंबर ने, ईसा मसीह ने। तो किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स ने, वेलेस्ली ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, लिटन ने। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन है जनरल विख्यात? तो चार्ल्स मेटकॉफ विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, हिंदुस्तान रिव्यू ने। तो कौन सा था पत्रकार जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? 1906 में, 1905 में, 1908 में, 1909 में। तो 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में, 1872 में, 1876 में, 1875 में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? सिनेमा, नाटक, प्रेस, टेलीविज़न। तो कौन कर रहा है? तो प्रेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? तो जापान में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में। तो चीन में। अगला क्वेश्चन है कि जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई? मंगोल विजेताओं द्वारा
यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। तो जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1841 में, 1041 में, 1031 में, 1240 में। तो चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा 1041 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। तो वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने, निकितिन ने, इत्सिंग ने, मेगास्थनीज ने। तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में कागज बनाने की पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में, इटली में। तो कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ग्रीम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने, कैक्सटन ने। तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने, एम हो ने, इनमें से कोई नहीं। तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। तो एक पैसिया मैगजीन जर्मनी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पांचवें स्थापनाएं किसने लिखी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने, जिंगली ने, काल्विन ने, इग्नेशियस लोयोला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, मार्टिन लूथर ने लिखा था। पांचवें स्थापनाएं मार्टिन लूथर ने लिखा था।